हरियाणा के अंबाला के धूलकोट में स्वामी गीतानंद जी यानी गुरुजी की कुटिया के दो शिष्य, एक ने जमीन में गीता जी को ध्येय बनाकर सन्यास एवं अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुआ और घर घर गीता के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया, और दूसरे ने मेडिकल साइंस और शिक्षा जगत में लाखों लोगों की निशुल्क सेवा की। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा कुलपति गुरुग्राम विश्वविद्यालय एक पार्थ एक जिज्ञासु की भूमिका में समस्या या प्रश्न खड़े करेंगे और दूसरे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज समाधान हेतु अविरल रूप से अपनी गीता रूपी ज्ञान गंगा में हम सबको हमारे कल्याण के लिए गोते लगवाएंगे। आइए देखते हैं कार्यक्रम जियो गीता के संग सीखो जीने का। दर्शकों, स्वागत है आपका कार्यक्रम जियो गीता के संग सीखें जीने का ढंग। हमारी चर्चा महाराज श्री से 12वें अध्याय यानी भक्ति योग पर चल रही है। महाराज जी, अभी जब हम लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तो वहां पर बड़ा अच्छा सा लिखा था, भोजन नहीं प्रभु प्रसाद है, ऐसा रख विश्वास, श्री कृष्ण का स्मरण कर तब मुंह में रख। तो महाराज जी, भोजन प्रसाद कब बन जाता है? वस्तुतः भगवद गीता में एक सीधा सा सूत्र है जी कि जब हम किसी भी वस्तु को भगवत भाव से ग्रहण करते हैं जी वो पदार्थ ही प्रसाद का रूप बन जाता है। जी वैसे हम अगर कहें तो भगवद गीता यात्रा ही विषाद से प्रसाद की यात्रा है। विषाद से आह्लाद, विषाद से प्रसाद, विषाद से प्रसाद की यात्रा है गीता। अब देखिए, वही चीज है, उसको जब हम केवल स्वाद की दृष्टि से ग्रहण करते हैं, जी बड़ा टेस्टी भोजन बना है, तो उसमें क्या होगा कि दूसरे समय में यदि मान लो कोई ऐसी वस्तु जो हमें हमारे अनुकूल नहीं लगी, तो एकदम मन में फिर दूसरी फीलिंग आ जाएगी, नेगेटिव, यानी वो इंद्रियों के विषय तक सीमित रह जाएगा। लेकिन जब हम एक समर्पण भाव ले लेते हैं, अपने यहाँ जो एक परंपरा है कि भगवान को भोग लगाने की जी, वो परंपरा बड़ी वैचारिक वैज्ञानिक परंपरा है। अब देखिए कि जब हम कुछ बनाते हैं भोजन जी, प्रारंभ से ही जब हमारे अंदर ये भाव आएगा कि हम भगवान का भोग तैयार कर रहे हैं, भगवान को भोग लगाना है, वो फीलिंग्स भी उसमें जाएंगे, फीलिंग उसमें साथ साथ प्रवेश करेंगे। और गीता का कर्म योग और बड़ा व्यवहारिक सा इफेक्ट है ये कि हमारी फीलिंग्स का प्रभाव जो है हमारी एक्शंस में पड़ता ही पड़ता है। और जब हम एक अच्छी फीलिंग के साथ, प्रभु की फीलिंग के साथ बनाएंगे, तो एक तो उसके अंदर वो फीलिंग प्रवेश करती है, और दूसरा कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान कहाँ भोग लगाते हैं। हम कहते हैं कि देखो, भाव यदि निष्कपट है, निश्चल है, समर्पित है, तो भोग लगता भी है। मान लो हम उस स्थिति को नहीं भी माने जी, तो भी एक व्यवहारिक सत्य ये भी है कि जब हम प्रभु के आगे रखते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु आपका दिया पहले आपके अर्पण जी, तो ये हमारी जो सनातन धर्म की कृतज्ञता की भावना है, यानी परमात्मा के प्रति समर्पण का एक भाव, समर्पण का भावना है कि आपका दिया है पहले आपको अर्पण जी। और हम इसमें एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि बच्चा यदि कुछ कमाने लगे और वो कमाकर जब लाता है, वो यदि अपनी पहली सैलरी लाकर एक बार अपने पिता के हाथ में दे दे जी, और ये कह दे कि आपके आशीर्वाद से मैं इस योग्य बना हूं, जी, पिता भले ही वो फिर लौटा दें पुत्र को, परंतु उनकी प्रसन्नता, उनका सेटिस्फेक्शन, प्रसन्नता और सेटिस्फेक्शन जो होती है जी, उसका कोई मूल्य नहीं होता जी। और वो उसके साथ जब मिलती है तो उस सैलरी भी बच्चे के लिए प्रसाद रूप में आगे उसका और विकास करती है जी। तो जब हम प्रभु के आगे कुछ रखते हैं कि प्रभु आपका दिया हुआ है,
तो निश्चित है कि प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु की कृपा, प्रसाद का अर्थ ही गीता में प्रसन्नता है। जी। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजाए थे। तो जब प्रभु की प्रसन्नता उसमें साथ मिल जाती है तो उसके बाद वो भोजन नहीं रहता। और इसीलिए जब हम भगवान के आगे कुछ रखते हैं तो भोजन रखते हैं, लेकिन जब हम उठाते हैं तो भोजन नहीं उठाते, तब हम प्रसाद उठाते हैं। और आश्रमों में तो ये परंपरा भी है, वहाँ ये कहा ही नहीं जाता खाना खा लो, प्रसाद ग्रहण करो। वहाँ तो कहा ही यही जाता है कि आपने प्रसाद पा लिया, आओ प्रसाद पा लो। जी। तो निश्चित है कि जब भगवत भाव साथ जुड़ता है, समर्पण बुद्धि साथ जुड़ती है, तो वही वस्तु प्रसाद का रूप ले लेती है। और वैसे भी महाराज जी देखा गया, जो विशेष त्योहारों पर या विशेष अवसरों पर या विशेष जगहों पर जो प्रसाद बनता है, जैसे मान लो मेरी माता जी गणेश चौथ पर जो चूरी बनाती हैं, वो शायद किसी और दिन बनाए तो वैसी नहीं बनती, बनाने वाला भी वही है, सामान भी वही है। बिल्कुल सत्य। और हम कई बार एक बात और कहते हैं जी कि आप कभी घर में दाल बनाओ जी, और कभी किसी लंगर के भंडारे की दाल खाओ। जी। घर की दाल में आप कितना भी मसाला डाल लो, कितना भी घी या कुछ भी डाल लो, फ्राई कर लो, लेकिन शायद वो टेस्ट नहीं बनता जो लंगर की दाल का टेस्ट, चाहे उसमें कुछ और एक्स्ट्रा डला कुछ ना डला हो, जी, तो भी उसका टेस्ट अलग होता है। क्यों? वहाँ फीलिंग का अंतर है, फीलिंग्स का वो एक अंतर। संकीर्ण सोच की ये मेरे और मेरे परिवार के लिए बन रहा है, जी। और वहाँ एक व्यापक सोच के लिए होता है कि ये प्रभु का लंगर है, उनका प्रसाद बन रहा है। जी। तो प्रसाद का महत्व, तो निश्चित तौर पर इस भेद को हमें समझना चाहिए और प्रसाद रूपी भगवान का दिया सब कुछ ग्रहण करना चाहिए। महाराज जी 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यस्मात् न उद्विजते लोक लोकास न उद्विजते चय हर्ष अमर्ष भय उद्वेगे मुक्त या साच में प्रिय। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख भय चिंता में समभाव रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। महाराज जी भक्त का उद्विग्न होने से या ना होने से क्या अभिप्राय है? यहाँ इस श्लोक में जी दो बात, जी, जो लोक में किसी को उद्विग्न करता नहीं या कोई कष्ट की स्थिति बनाता नहीं, जी, और किसी के उद्विग्न करने के प्रयास से विचलित नहीं होता, स्वयं उद्विग्न नहीं होता। जी। अब एक बात तो ये है कि देखो, भक्त हृदय जो वास्तव में होगा ना, वो ऐसा सोचेगा ही क्यों कि मैं किसी को कष्ट देकर स्वयं सुख पाऊं। भक्त हृदय की तो स्वाभाविक स्थिति ये हो जाती है कि दूसरे को जितना हो सके मेरे से सुख मिले, दुआएं मिले, शुभकामनाएं मिले, सेवा सद्भावनाएं बटे मेरी ओर से। तो भक्त की जो भावनाएं होती है प्रभु से जुड़ के स्वाभाविक उदार हो जाती हैं। और भक्ति का जो परास्वरूप है वो है ही यही कि सबके अंदर जो चेतना मेरे में है, वास्तविक जो भक्त होगा उसको लगेगा कि वही चेतना ही तो सबके अंदर है, तो फिर किसी को कष्ट क्यों देगा वो। और लेकिन एक जो दूसरी बात है वो थोड़ा सा कठिन कार्य वाली है। हम किसी को कष्ट ना दें, किसी के द्वारा किसी को उद्विग्न करने की परिस्थिति ना बनाएं, वो हमारे हाथ की बात है। लेकिन कोई किसी के कष्ट दिए जाने पर भी उद्विग्न ना होना, जी, ये बड़ी उच्चतर स्थिति है। वरना क्या होता है, हम देखते हैं कि भक्ति भी हो रही है, लेकिन बात बात में विचलित हो जाना, बात बात में मन का फिसल जाना, विचल जाना, बिगड़ जाना, ये स्थितियां भी कहीं ना कहीं देखी जाती हैं। जरा सी बात पे टेंशन, जरा सी बात पे इरिटेशन, कई बार तो एकदम हाइपर हो जाना। ये हम कई बार माला फेरने वालों की भी स्थिति हो जाती है। माला फेरते फेरते दूध उबलता याद आ जाता है। हाँ, माला फेर वो आ जाता है। या माला फेरते फेरते अगर कोई बच्चा ने कुछ कर दिया किसी ने, एकदम गुस्सा भी आ जाता है, तो माला बीच में रह जाती है। लेकिन ये जो स्थिति है कि लोकानुद्विजते या लोगों दूसरों के द्वारा उद्विग्न करने पर भी, ये तो भक्ति की एक परिपक्वता की स्थिति है। जब मन भक्ति में परिपक्व हो जाता है, तो जैसे जब शरीर की इम्यूनिटी अच्छी होती है, आज की भाषा में यदि कहें
जी इम्यूनिटी की बात आज खूब चल रही है ये जी कोविड के प्रभाव से। जी हमें लगता है कि इम्यूनिटी, फिजिकल इम्यूनिटी एक पक्ष है, लेकिन उससे कहीं महत्वपूर्ण है मेंटल इम्यूनिटी, उसका होना। तो भक्त भक्ति के द्वारा अपनी मेंटल इम्यूनिटी को उस लेवल तक बना और बढ़ा लेता है। जैसे अगर फिजिकल इम्यूनिटी आपकी अच्छी है तो बाहर की ठंडी या गर्म हवाओं का असर जल्दी से नहीं होगा, और ऐसे ही अगर मेंटल इम्यूनिटी अच्छी है तो तो भीतर की बाहर की जो परिस्थितियां हैं उनका असर हमारे अंदर नहीं होगा। होगा। और भक्त ऐसी स्थिति बना लेता है, मानसिक ऐसी अपनी क्षमता बढ़ा लेता है कि किसी के द्वारा उद्विग्न करने के प्रयास भी उस पर सफल नहीं होते। वो अपनी शांत अवस्था में रहता है। और इसीलिए आगे जो कहा कि वो अनुकूलता में हर्ष नहीं, प्रतिकूलता में वो अमर्ष नहीं। हाँ जी, अभी करते हैं महाराज जी जी उसको जी साथ साथ। यस्मात ना उद्विजते, इसको पहले पूरा कर लेते हैं जी महाराज। जी जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। यदि देखा जाए तो कृष्ण जैसे व्यक्तित्व से भी लोग उद्विग्न हुए। कंस जैसे लोग, उन्होंने कृष्ण के प्रति उनकी उद्विग्नता बनी रही। यानी हम कारण ना भी बने तो भी लोग जबरदस्ती कारण बना लेते हैं। और जो भगवत प्रेमी हैं उनसे तो लोग देखा गया कि अक्सर खिन्न भी रहते हैं। ऐसा क्यों होता है महाराज? देखो, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें अंतर दिखाई देता है जी कि भगवान कृष्ण से उद्विग्न हुए कहीं, जी कंस हुआ, शिशुपाल जी हुआ, और ऐसे कई नाम आते हैं। जी लेकिन भगवान कृष्ण ने किसी को उद्विग्न करने का कार्य नहीं किया। शिशुपाल भी यदि उद्विग्न हुआ तो 99 तक उसके अपशब्द, उसके गालियां माफ किए। सुनते रहे, जी मुस्कुराते रहे। जी लेकिन अंततः कहीं ना कहीं ये भी समाज को एक उदाहरण देना है कि ये क्षमा, उदारता, ये कायरता और दुर्बलता ना बन जाए। वो भी एक संदेश साथ है जी कि क्षमा, उदारता जो कायरता के लिए नहीं, दुर्बलता के लिए नहीं है, वो वीरों का भूषण है। और वीरों को कहीं ना कहीं जब फिर स्थितियां एक सामाजिक व्यभिचार, सामाजिक अत्याचार, एक सामाजिक विसंगति बन जाती हैं, तो वहां कहीं ना कहीं फिर चक्र उठाना पड़ता है कृष्ण को। लेकिन सामान्य स्थितियों में कृष्ण ने कभी भी उद्विग्न अपनी ओर से नहीं किया। हाँ, कहीं कहीं किसी की मानसिकता ही बन जाती है कि उन्होंने अपने स्वभाव को ऐसा बना ही लिया होता है कि कोई भगवत प्रेमी है तो उसको देखकर, अब वैसे तो हम कई बार देखते हैं, क्योंकि हम तो सारा पुराणों में पढ़ते ही हैं, दानवों और दैत्यों की कहानियां देवों के प्रति। देवों के प्रति रही ही हैं। जी तो कई बार आपने भी कई बार देखा होगा जी कि कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि कोई कुछ कह भी ले तो भी हंस के टाल देते जी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आपको दिखाई देंगे पकड़ के ही कि बैठ जाएंगे आप हंस भी रहे होंगे तो भी उनको गुस्सा आ जाएगा कि भाई ये हंसी क्यों रहा है। बिना हंसता ही रहता है हर समय। अरे भाई, तुझे क्या आफत है? अगर वो हंस रहा है तो देख के तू भी हंसना। लेकिन नहीं, उनके स्वभाव में नहीं। तो किसी की हंसी भी उद्विग्न कर देती है कई बार, तो वो उनकी अपनी संकीर्ण मानसिकता है, न कि किसी का दोष है। महाराज जी आगे कहा, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्ते च सच में प्रिय। क्या भगवान कृष्ण की चेष्टा यहाँ पर दुख दूर करने की है या दुख के स्वप्नों को, दुख स्वप्न को दूर करने की है? क्योंकि महाराज जी भगवान कहते हैं कि हर्ष और अमर्ष, भय और उद्वेग दोनों से जो मुक्त है सच में प्रिय। तो भगवान की यहाँ पर कैसी चेष्टा और क्या कहना चाहते हैं भगवान? देखो, हमें लगता है कि भगवान तो जीव को एक ऐसी सम अवस्था में लाना चाहते हैं जी जहां जीव लिप्त ना होता है। जी वह समाज में क्या देखा जाता है कि जहां बहुत अनुकूलता होती है तो मन हर्षित हो जाता है। और यहाँ जो हर्ष शब्द गीता में आया है जी वो आगे फिर आएगा एक जी बार। दोबारा आएगा। जहां भी ये गीता में हर्ष शब्द आया है वो स्वाभाविक प्रसन्नता के लेके नहीं आया। वो कई बार क्या होता है, आसक्ति जन्य, अहंकार जनित, एकदम उछाल सा आता है, जो जैसे रावण का हर्ष कई बार अहंकार मिश्रित। तो वो क्या होता है कि वो हर्ष भी जो होता है
वो कहीं ना कहीं निराशा अपने पीछे लेकर साथ लिए होता है। तो भगवान नहीं चाहते कि कभी आप अनुकूलता में इतने हर्षित हो जाएं कि जरा सी प्रतिकूलता आपके अंदर अमर्ष ईर्ष्या पैदा कर दे, आक्रोश पैदा कर दे, रोष पैदा कर दे। भगवान ये नहीं चाहते। भगवान इसीलिए कहते हैं कि अगर अनुकूलता मिली है, सब शांत अंदर की शांति से उसको एंजॉय करो, और अगर कुछ प्रतिकूलता है तो उसको लेकर भी उद्विग्न ना हो जाओ, खिन्न ना हो जाओ, उसको लेकर भी धैर्य भी रहो। तो भगवान की मानसिकता गीता के हर शब्द के साथ जीव मात्र के हित को लेकर के है, ताकि सब शांत स्थिति बने। महाराज जी, भगवान कहते हैं भय उद्वेग मुक्तो, जिसे कोई चीज भयभीत नहीं करती। क्या मौत भी भयभीत नहीं करती? एक अवस्था आ जाती है जी। सामान्य स्थिति में आप देखेंगे कि बात बात में जीवन में भय की स्थितियां बनी रहती हैं। कहीं इष्ट की वियोग की आशंका, और कहीं अनिष्ट के संयोग की आशंका। ये दो भय के कारण माने जाते हैं। जो इष्ट, जिससे मेरी आसक्ति है, जिसको मैं चाहता हूं, इष्ट का मतलब केवल इष्ट देव नहीं, मेरी अभीष्ट वस्तु, अभीष्ट पदार्थ, रिश्ता नाता, जो मेरे अनुकूल मुझे लगता है, तो वहां एक ये भय आम एक मानसिकता में बसा रहता है कि कहीं कुछ ऐसा प्रतिकूल ना वहां हो जाए। और दूसरा भय का कारण होता है अनिष्ट का संयोग, कि जो मैं नहीं चाहता वो कहीं हो ना जाए। तो जब भक्त ये सोच लेता है कि जो होना है वो तो उसकी इच्छा से ही होना है, दुनिया चल रही है उसकी इच्छा से चल रही है, मेरा भी शरीर चल रहा है उसकी इच्छा में चल रहा है, प्रकृति इच्छा उसकी इच्छा का अनुसरण कर रही है। तो जब भक्त के अंदर ये बात बैठ जाती है कि सब कुछ तो उसी के इशारे पे चल रहा है और चलना है, तो इसलिए भक्त सब कुछ उसके अर्पण करके, उसके हवाले करके अपने आप को भय मुक्त करता है। और मृत्यु की जो बात आपने कही, भगवान ने कहा कालवासने, काल में मैं ही काल, मृत्यु सर्वहरश्याम, सबका हरण करने वाली मृत्यु में हूं। तो भक्त ये समझ लेता है कि मृत्यु के रूप में भी स्वयं भगवान ही। और इसीलिए तो अब देखें, मीरा कहाँ डरी मृत्यु से जी, ध्रुव प्रहलाद कहाँ डरे मृत्यु से। और तो और सूफी के संत जिन्होंने उस निष्ठा को जीवन में स्वीकार कर लिया, अध्यात्म निष्ठा, सनातन निष्ठा, मंसूर कहाँ सूली से डरे। तो ऐसे बहुत से उदाहरण, मृत्यु नहीं डरा पाए जब ये लगता है कि प्रभु ही इस रूप में प्रभु और उनकी इच्छा ही। सुख के साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई।
झूठी